अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 1 वेयर वी लिव नाउ का की पोएम पढ़ेंगे अक्रॉस द इंडस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्रॉस द इंडस जो है वो पोएम लिखी है शाहिद हुसैन ने और वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं ग्रेट रिवर के बारे में। मैजेस्टिक कहते हैं ग्रेट को। इसका पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स। स्टार्ट में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि कितना ये खूबसूरत है, लेकिन इसे कर क्या दिया किसे। रिवर इंडस की कंडीशन ख़राब थी, लेकिन वो उसको शुरुआत जब पहली नज़र उनकी पड़ती है तो वो कहती है कितना खूबसूरत, लेकिन इसका हाल क्या हुआ है, क्या हाल हुआ था, क्या नज़ारा उन्होंने वहाँ देखा था। आगे पढ़ते हैं। वो रिवर इंडस के जो किनारे जो शहर है उसके बारे में बात हो रही है अभी। वो शोर करता मुस्तकिल गंदा हुआ शहर, यानी गंदे तरीके से मेंटेन किया हुआ शहर है। मिट्टी है, बंजर ज़मीन है, गर्म है। क्रूल ड्रॉन ऑफ फ्लाइज को यहाँ पे कह रहे हैं। ड्रॉन जो यूज़ होता है वर्ड, वो इसलिए यूज़ होता है कि जो बंदे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस नहीं करते हैं उसके लिए ड्रॉन यूज़ होता है। यानी मक्खियों का झुरमट है, बहुत सख्ती इसलिए है कि वो इतनी सख्त हैं कि वो नीचे देख नहीं रही कि नीचे गंदगी है, वो अपनी हवा में ऊपर उड़े जा रही है, उन्हें नीचे ज़मीन से जो गंदगी है उससे कोई कंसर्न नहीं है। इसमें पोएट कह रहा है कि मक्खियों के दिल सख्त है कि वो उड़ती जा रही हैं, मगर इसे ज़मीन के नीचे की गंदगी, ज़मीन पर मौजूद गंदगी की कोई परवाह नहीं। आंखें हैरत से इधर उधर देख रही हैं। जब आप किसी चीज़ को हैरत में आते हो तो आप इधर उधर देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, यानी आप अजीब तरीके से देखते हो, तो इसलिए इंडिफरेंट आ जाएगा। और परेडेड कहते हैं कि आपकी आंखें खुली खुली रह गई, आप इधर उधर बस देख ही रहे हो कि ये किस तरीके का माहौल बना हुआ है गंदगी का। तबाहशुदा घर एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, यानी जो है घर जो है वो इतने डैमेज हुए हैं कि एक दूसरे पे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। निकलते बच्चे बगैर कपड़ों के अनअट्रैक्टिव हैं, जैसे कि जो बच्चे निकल रहे हैं वो कपड़े बगैर के आ रहे हैं और अनअट्रैक्टिव है, यानी लोग उससे इम्प्रेस नहीं हो सकते। इस तरीके से हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं अपनी फैलाई हुई गंदगी में, यानी मिट्टी से खेल खेल रहे हैं। कभी ऊपर चल रहे हैं तो कभी रुकते हैं और कभी अपनी ही जमा की हुई गीली मिट्टी से खेल रहे हैं। दम घुट जाए इस तबाकुन धूल मिट्टी से, यानी इतनी मिट्टी है कि दम घुट जाए, जो कि शोर मचाते रास्तों पर घूम रही है। ये मिट्टी जो है जहाँ पे शोर हो रहा है वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे क्या हो रही है, मिट्टी घूम रही है, स्विरल कर रही है। आगे वो कहता है कि जब मैंने रिवर को क्रॉस किया, इसकी गहराई में गया जहाँ पानी बह रहा था ग्रीनरी की तरफ, यानी जो पानी फ्लो करके कहाँ जा रहा था, ग्रीन एरिया की तरफ जा रहा था। इस ज़िंदगी में और जो दरिया के बीच में मैं था उस वक्त जब मैं पहुंच चुका था, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। यानी जो किनारे पे थी ज़िंदगी वो अलग थी, और जो रिवर के बीच में जब मैं था तो मुझे बहुत मुख्तलिफ लगी, साफ़ और खुशगवार थी। टॉय लाइक इस फासले पे, टॉय लाइक कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत प्लेजेंट फील हो रहा हो। टॉय लाइक को प्लेजेंट कहा जाए कहते हैं। साफ़, खामोश और अट्रैक्टिव माहौल लग रहा था। शहर में मौजूद जैसे खूबसूरत घर बने हुए होते हैं, बहुत डेकोरेटेड होते हैं। धक्के देते हुए गुजर रही है रिवर के किनारे से। जौसल कहते हैं धक्के देने को, यानी जब रिवर के आईने में देख रहे थे, रिवर के पानी में देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग को क्या कर रही है, जौसल कर रही है, धक्के दे रही है। दरिया में जो अक्स दिख रहा था शहर की बिल्डिंग्स का या हाउसेस का, असल में ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ एक ख्वाब था। जो शहर है वो बहुत गंदा था, यानी जो गंदगी मैंने देखी है मैं से दूर आ गया हूँ। जहाँ पर पुरसुकून पानी बह रहा है दूर दूर तक, यानी अब वो कहाँ मौजूद है, एक पुरसुकून जगह पर मौजूद है। और जो देख आया था वो बहुत गंदी जगह, यानी डर्टी प्लेस था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।